CHSL 2019 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। कई लोग परेशान हैं पोस्ट भरने को लेकर के, और कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा जो देखने को मिल रहा है वो LDC वर्सेस PA को लेकर के बन रहा है। थोड़ा सा डालते हैं इस पर रोशनी कि क्या है, इस पर क्या रखना सही है, क्या नहीं है, क्या प्रोस कौन से सब बातें करते हैं इसको लेकर के। तो कन्फ्यूज़न केवल उनको ही नहीं है जिनके मार्क्स बहुत मिडिल में है या जिनके मार्क्स कम है। कन्फ्यूज़न उनको भी ज़्यादा है जिनके मार्क्स ज़्यादा भी हैं, 250 से भी ऊपर है, उनके भी दिक्कत है कि हम किस को रखें, LDC को रखें, PA को रखना सही रहेगा, क्या है क्या नहीं है, राइट। जितनी बातें मैं बताऊंगा, देखो जो मुझे लग पाता है या जो लोग मुझसे डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, जो ऑलरेडी पोस्ट पर हैं, राइट, मैं उसके बेसिस पर बताऊंगा चीज़ें। बाकी मैं आपको हमेशा कहता हूं कि देखो मेहनत आपने करी है, नंबर आपने ले आया है, राइट, और नौकरी भी आपको करनी है, तो डिसीजन भी जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए। मैं हर एक पोस्ट प्रेफरेंस में ही कहता हूँ। बाकी सजेशन जो है वो हम कर देते हैं, आप किसी से भी लेते हो वो अच्छी बात है, 10 वीडियो देखना सही रहता है, लेकिन डिसीजन आखिरी में आपको अपना ही लेना है, स्टैंड आपको ही लेना है, राइट। कल को पोस्ट मिले आपको तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स को लेकर के। सबसे पहला हम देखते हैं पहले दोनों में डिफरेंस क्या है जिसको लेकर कन्फ्यूज़न बन रहा है, राइट। क्या ऐसी चीज़ें जो दोनों को लेकर के, क्योंकि देखा जाए वैकेंसी तो दो पार्ट में बढ़ जाती है। CHSL की वैकेंसी एक LDC में बढ़ जाती है और एक PA की तरफ बढ़ जाती है, राइट। तो पहला जो अंतर है वो है सैलरी का, राइट। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो भी आप नौकरी पकड़ते हो उसका मेन मोटिव आपका क्या है, पैसा ही तो, सैलरी तो है। और आपको पता है कि जो पोस्टें आपकी हैं, चाहे SSC CGL की भी हो, कुछ पोस्टें हटा दे तो, और 10+2 की देख ले, तो मेन मैटर आपको इतना बड़ा पावर नहीं रहता है इस पोस्ट में। आपका मेन सैलरी ही रहता है, राइट। कुछ दिन का रहता है कि यार ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, आखिरी में घुमा फिरा के जब देखोगे लास्ट में तो आपको सिर्फ सैलरी ही मैटर करेगा, राइट। तो लोगों की नज़र में रहता है कि 2400 ग्रेड पे है, ये 1900 ग्रेड पे है, तो स्टार्टिंग में ही हमें कुछ पैसों का लॉस होगा। तो एक दिमाग में लोगों के ये जा रहा है। मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि सपोज करिए कि आप अगर कम ग्रेड पे की सैलरी पर हो और एक ज़्यादा ग्रेड पे की सैलरी, 2400 पर हो, 1900 पर हो, मैं दोनों ही केस बता देता हूँ। अगर आप होम पोस्टिंग में भी हो या दूर भी हो, तो पहले हम पकड़ लेते हैं कि अगर मान लो आप 2400 PA लेकर के होम पोस्टिंग में हो, राइट। तो देखो यार 2400 लेकर के अगर आप होम पोस्टिंग पर हो तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि इस समय लोकेशन मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, राइट। तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है इसका कि आप पैसे से भी फ़ायदे में रहोगे, और दूसरा आपका क्या है, मेंटली रहोगे। मेंटली वाला जो चीज़ है वो आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे आप। आपको लग रहा हो कि यार क्या ही ये नौकरी मिल जाए, हम कहीं भी काम कर लेंगे। जब नौकरी में आप जाते हो तो चीज़ें बदल जाती हैं, चीज़ें कुछ और चीज़ों पर बातें होती हैं। ये सब चीज़ें तो अभी सिलेक्शन के लिए परेशान हो, जब नौकरी लग जाएगी तो फिर दूसरी चीज़ें और भी जिम्मेदारी आ जाती है आपकी। ये देखा गया है कि लोग फोकस नहीं कर पाते। तो ये चीज़ आपका, अगर आप 2400 ग्रेड पे लेकर के दूर हो आपका, राइट, तो हम बात करें कि अगर आप दूर हो बच्चे, तो आप मान के चलो आप छोटे से भी जगह पर में वाई, क्योंकि मान के चलो आप वाई सिटी में भी हो या Z सिटी में भी हो या X सिटी के अंदर हो, तो आपको पता है खर्चा बाहर का कैसा है। सब लोग बाहर रह के तैयारी करे हो कभी न कभी, आपको पता है कि नॉर्मल भी करोगे आप तब भी आपका खर्चा निकल जाता है। तो यार बाहर रहने का मतलब है एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आपके, राइट। तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा आपका सेविंग हो नहीं पाता, राइट। बात कर लेते हैं हम LDC को लेकर के। LDC में देखो सबसे मेन बात है कि प्राइम लोकेशन जो दिल्ली वाली है, राइट। तो देखो अगर आप दिल्ली के आसपास के हो, समझना इस बात को, तो आपके लिए वो मैटर ज़्यादा नहीं करेगा रेंट वाला बात, बिकॉज आपके लिए सबसे मेन चीज़ रहेगा कि आप आसपास हो तो आ जाओगे। दूसरी बात ये है, आपका ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप दूर से हो, राइट, अगर आप दिल्ली की तरफ मूव कर रहे हो, ऐसा देखा गया है कि लोग जयपुर, कई लोग बिहार के हैं, बहुत सारे लोग यूपी ईस्ट के हैं, बहुत सारे लोग ऐसा देख कोलकाता तक के भी लोग, मैंने देखा है कि लोग मैसेज करते हैं कि सर हम दिल्ली में सेटल हो सकते हैं, तो दिल्ली में लेना चाह रहे हैं। रीज़न बहुत सारे लगता है लोगों को कि यार मिनिस्ट्री की पोस्ट है, बहुत पावर है, ये इसमें ये है। तो मैं आपको फिर कह देता हूँ कि अगर आप बहुत दूर से अगर आते हो तो पहली चीज़ तो आपको रेंट का तो है ही है, जाएगा। दूसरा ये होता है कि आपको जो मेंटल वाला बात है ना आपका, कि एक तो लंबा आप दूर रहते हो तो इतनी जल्दी ट्रैवल नहीं कर पाते हो, वो आपको डिस्टर्ब करता है, राइट। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इन दोनों में कंपेयर करते वक्त आप सैलरी को ज़्यादा प्रेफरेंस ना दें, राइट। मेरी राय आपको यही रहेगी कि सैलरी को उतना ज़्यादा तवज्जो ना दें। रीज़न आपको, मैंने आपको हमेशा कहा हूँ कि आप याद रखिएगा इस बात को कि इस पोस्ट में आप लंबा कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, चाहे आप कोई भी मिनिस्ट्री ले लो, चाहे आप PA ले लो, चाहे आप LDC में कोई टॉप मिनिस्ट्री पकड़ लो, राइट। ये चीज़ ध्यान रखने की बात है। बात करते हैं यार, देखो यार पेड सर्विस जो चल रहा है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के, अभी कई लोगों के मैसेज आए हैं, मैंने रिप्लाई नहीं भेजा है। रीज़न है कि अभी जिनके 15 तारीख तक है उनके प्रेफरेंस पहले सजेस्ट किए जा रहे हैं, देन उसके बाद 15 से 20 वाला जो है उनके लिए है। आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है आपका,
और वहाँ पर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। जो लोग वैसे भी ले रहे हो, मैंने बताया था आपको कि बहुत ज़्यादा इशू है तभी ये ज्वाइन करना, आपको नहीं है, छोटा मोटा दिक्कत है तो आप मुझे यूट्यूब कमेंट पे पूछ लीजिए या टेलीग्राम पे पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दे रहा हूँ। देखो दूसरा जो सबसे बड़ा इशू बन रहा है इन दोनों कंपैरिजन में, वो बन रहा है वर्कलोड का। यही सबसे जेन्युइन कंसर्न देखा जा रहा है, वर्कलोड का। देखो ये बात तो आप दिमाग में बिठा लो कि पोस्टल असिस्टेंट में पब्लिक डीलिंग है। पब्लिक डीलिंग आप देखे ही हो, चाहे बैंक हो गया या जहाँ भी देखते हो कि जहाँ पर लोग आते रहते हैं वहाँ पर फ्री नहीं मिल पाता आपको समय, ठीक है ना। और जहाँ पर फ्री नहीं रह पाते वहाँ पर क्या है कि आपको अपना स्टडी, देखो मैंने कहा पढ़ाई आप इसमें करोगे, कंटिन्यू करोगे, ये पढ़ाई का समय नहीं मिल पाएगा आपको। एलडीसी में ये देखा गया कि एलडीसी मिनिस्ट्री वर्क, मिनिस्ट्री वाले जितनी भी काम रहती है आपकी, उसमें आपको पब्लिक डीलिंग नहीं है। दूसरी बात, मिनिस्ट्री में इतना वर्कलोड है ही नहीं, राइट। कोई भी मिनिस्ट्री पकड़ लोगे आप, एक दो मिनिस्ट्री के अंदर है भी तो एलडीसी लेवल पे आपके लेवल तक इतना काम पहुंचेगा नहीं, राइट। और आपको समय मिल जाता है। दूसरा इसमें देखा गया है कि एलडीसी के आपके अंदर 5 दिन का ही काम रहता है आपको। एलडीसी में अगर 5 दिन का काम है तो आप 2 दिन का अपना टाइम मैनेज कर लेते हो। आपको फिक्स प्लान है आपका कि हाँ इस 2 दिन में आपको ये करना है तो आपको ये करना है। बाकी उसमें पीए में 6 दिन का रहता है तो एक दिन में पता नहीं चलेगा, आप सुबह सोओगे शाम को उठोगे संडे निकल जाता है आपका, है ना। तो ये देखा गया, सबसे ज़्यादा डिफरेंस यही देखा गया कि वर्कलोड का ही देखा गया। मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ। देखो लोग पीए को लेकर घबरा जाते हैं कि यार पोस्टल असिस्टेंट है, वर्कलोड है, डाकघर में जाना होगा तो ये बड़ा दिक्कत है। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ यार, देखो करने वाले जो तैयारी करने वाले होते हैं, जब मैं CGL 19 का पोस्ट प्रेफरेंस में पेड सर्विस कर रहा था तो उसमें काफ़ी करीब 30-40 लोग, कम से कम 200 लोगों ने लिया था मेरे से पेड सर्विस। उसमें मैंने नोटिस किया था कि 30 से 40 लोग रहे होंगे जो ऑलरेडी बैंक में या इस तरह की पोस्टों में थे जहाँ पर वर्क पब्लिक डीलिंग है आपका, राइट। तो यार एक चीज़ नोटिस मुझे समझ में आया, जो SBI में कई लोग थे, कई लोग RRB में थे, कई लोग जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इसमें गवर्नमेंट बैंक में थे, पोस्टल असिस्टेंट वाले भी कई लोग थे, और मेरे खुद ऑफिस में लोग ज्वाइन किए हैं जो पीए की पोस्ट पर थे। तो एक बात आप दिमाग से ये मिथ हटा दीजिए कि अगर आप पीए की पोस्ट पर हो तो आप दूसरा एग्ज़ाम की तैयारी कर नहीं सकते, सीजल नहीं निकाल सकते। देखो एसएससी का आपका एक फ्लो बन चुका है, आपने ऑलरेडी एक एग्ज़ाम क्लियर किया है, बस आपको एक कंटिन्यूटी मेंटेन करनी रहती है, राइट। तो ये चीज़ें आप ना रखिए दिमाग में कि ये पीए में तैयारी नहीं हो पाएगा। पीए में यार रह के तैयारी करने वाले कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप मान लीजिए कि आप एलडीसी लेकर केरल चले गए, आप वर्कलोड की वजह से, या आपने ऐसी कोई एलडीसी भर दी जिसकी नॉर्थ में सीट ही नहीं थी और मान लीजिए उसकी सीट मुंबई में आ गई, और आप वही मान लो पीए अपने घर के स्टेट के पास में, जैसे मान लो आप हो राजस्थान के और मान लीजिए आपको गुजरात में मिला या आसपास से कोई स्टेट मिला, तो उसमें आप आसपास की स्टेट में होते तो आ जा सकते हो। और मान लीजिए एलडीसी में आपका वर्कलोड कम ही है, राइट, और आप बहुत दूर हो, तो वहाँ पर भी ना दूर होकर के भी माइंड सेट नहीं बन पाता। मैंने नोटिस किया है कि लोग बड़ा परेशान रहते हैं वर्कलोड कम वाली भी पोस्ट लेकर के भी, ठीक है। तो वर्कलोड बहुत कम है तो भी अगर आप बहुत दूर हैं तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि वहाँ पर भी फोकस नहीं बन पाता आपका। तो ये आप इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना लीजिए, वर्कलोड वाला लोग तैयारी कर लेते हैं, मेन आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे पढ़ पाते हो। हमारे ऑफिस में भी देखा गया कि कुछ सेक्शन में काम अगर नहीं है तो लोग नहीं पढ़ पा रहे वहाँ पर भी, कि लोगों का फोकस नहीं बन पा रहा है। एक होता है, एक रिदम होता है, एक माइंड सेट होता है, जब तक वो नहीं बनता है तो आप नहीं कर पाते हो, राइट। हाँ एक चीज़ बताया नहीं कि मैंने प्राइवेट वाले भी थे जो आईटी सेक्टर में काम करने वाले थे, उनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी जो CGL 19 में मुझे मिली थी। मैं खुद हैरान हो गया इस चीज़ जान करके कि जॉब के साथ भी लोग, और वो डिसेंट स्कोर किए हुए लोग थे, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कोई नहीं। तीसरा हम बात कर लेते हैं लोकेशन को लेके, जो सबसे वो मेन रहता है कि पोस्टिंग में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था आपको हमेशा, सैलरी मैटर नहीं करती, आपका पावर पोस्ट कौन सी है, प्रमोशन कुछ मैटर नहीं करता, सबसे ज़्यादा मैटर करता है लोकेशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एलडीसी वाले में आपको पता है कि जिनमें कुछ पता ही नहीं, सर पैर ही नहीं पता कहाँ क्या है, ठीक है ना, तो उसमें नॉर्थ में निकली तो मिल सकती है या नहीं भी मिल सकती क्योंकि रैंडम एलोकेशन है। पीए में ये अगर आपको श्योरिटी है कि यार अपना स्टेट नहीं, आसपास का स्टेट, या वर्स्ट टू वर्स्ट केस में मैं यहाँ जा सकता हूँ, तो आपको मूव करना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि आपको पीए की तरफ मूव कर लेना चाहिए। रीज़न है कि अगर आपका कट ऑफ से 5-7 नंबर का, 5 से 6 नंबर मान के चलो, अगर आप मान लीजिए 238 कट ऑफ जाती है यूआर की, आप 243-244 पर हो, आप स्विच कर सकते हो पीए की तरफ। क्योंकि देखो होता क्या है, पीए में सभी लोग पोस्ट प्रेफरेंस भी नहीं भरते। अभी CGL 19 का रिजल्ट आएगा, बहुत सारी बातें ना, तभी पेड सर्विस में सब डिटेल में बातें होती हैं लोगों से, तो ये सब चीज़ें भी रहती जो आप नहीं कंसिडर करते हो। अभी CGL 19 का रिजल्ट आ जाएगा, मान लीजिए कि पीए की 3000 सीट है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और उसमें से मान लेते हैं कि 600 लोग CGL 19 के थे जो पोस्ट प्रेफरेंस, पोस्ट मिलने के बाद भी अपना स्टेट नहीं भरते, तो वो सीटें आपकी बचेंगी ना, जिन्होंने स्टेट नहीं भरा, फिर उनको रैंडम जो सीटें बच जाती है उसको एलोकेट करते हैं,
तो थोड़ा सा रैंक आपकी और इम्प्रूव हो जाती है, होम पोस्टिंग के चांसेस और बढ़ जाते हैं आपके। ठीक है। एलडीसी का देखो डिपार्टमेंट बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिस्ट्री बहुत अच्छी है, वर्कलोड भी कम है। सपोज करिए मिनिस्ट्री ऑफ आपने ले लिया, डीजीएचएस ले लिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ले लिया आपने, राइट। अगर आप डीजीएचएस लेते हो और डीजीएचएस में मान लेते हैं कि दिल्ली की सीट ही नहीं रही, एम्स में सीट ही नहीं आई आपकी, सारी सीटें साउथ में निकल आई, क्योंकि देखा जा रहा है कि कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनमें नॉर्थ में सीटें तो हैं, कुछ ऐसी एलडीसी है जिनकी सीटें उधर मुंबई में, गुजरात में, पुणे में, बेंगलोर में, उधर भी सीटें आ रही, क्योंकि उधर की मिनिस्ट्री में जगह है और वहाँ पर लोग यहाँ के नॉर्थ के लोग काम नहीं करना चाहते, तो स्टार्टिंग वालों को कोशिश करते हैं वहाँ देने के लिए, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको हमेशा ये कहूँगा कि आप कोशिश करिए कि अगर 7 नंबर है तो आप देख सकते हो उसका। बाकी टॉप जो मिनिस्ट्री के कुछ लोग की ख्वाहिश रहती है कि सर मैं क्यों ना CGDA ले लूँ, CGDA का बड़ा डिमांड आ रहा है, लबासना ले लूँ, मैं मसूरी में पोस्टिंग है, आप जा सकते हो, कोई डाउट नहीं उसमें। लोकेशन फिक्स पता ही आपको। आप मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देख सकते हो, हर जगह सीटें रहती हैं। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग देख सकते हो, राइट, वैकेंसी है उसमें। ये आपकी चॉइस रहेगी। बाकी एक मैं आपको केस से समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 255 मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे है आपके मार्क्स, या और आप मान लीजिए दिल्ली या दिल्ली के आसपास के हो, मान लीजिए हरियाणा के हो आप, या जयपुर के ही मान लो आप हो, या आप मेरठ से हो, गाज़ियाबाद से हो, बुलंदशहर से हो, आप आसपास के इलाके से हो, या फिर ऐसा भी समझ लेते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप चाह रहे हो कि दिल्ली ही मिल जाए, कैसे करके दिल्ली आपको आना है, राइट। तो आप नो डाउट आपके मार्क्स अगर अच्छे हैं तो आप पीए और एलडीसी को कंपेयर कर रहे हो, आप एलडीसी की तरफ मूव कर जाइए, राइट। अगर आप सैलरी को देख रहे हो तो मेरी राय रहेगी कि सैलरी ना देखिए, क्योंकि लोग सोचेंगे कि यार दिल्ली में भी मिल जाएगा मेरे को पीए और मेरे को एलडीसी भी मिल जाएगा। मैं आपको फिर कहूँगा अगर दोनों मिल रहा है आपको तो आप पहले मूव करिए जो दिल्ली बेस्ड एलडीसी है, सैलरी को प्रेफरेंस ना देते हुए। और अगर आपका दिल्ली आने का कोई ऐसा वो नहीं है, आपके नंबर अच्छे हैं, आप नो डाउट मूव कर जाइए फिर पीए की तरफ, राइट। आपके दिमाग में ज़रूर आएगा कि क्यों ना एक बार हम दूसरा देख लें CGDA का। मैं फिर कह रहा हूँ कि देखो है चांसेस हैं कि होम पोस्टिंग देती है CGDA, कोशिश करता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है उसमें, क्योंकि रैंडम एलोकेशन है। आपको बाकी मिनिस्ट्री जिनमें अभी स्टेट वाइज नहीं आई है, सीट हुई तो मिल सकता है, रैंक जिनमें रैंक बेसिस पर है, नहीं हुई तो आप फिर देखो होता क्या है कि रिजल्ट आएगा मान लो आपका, तो उसके जब तक आपका एलोकेशन नहीं होगा कम से कम 6 महीने का टाइम लगता है आपका, उसमें आप 6 महीने परेशान रहोगे, पता आपको, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है ना। मैंने डील करा है CGL 18, CHSL 18, CGL 19 नंबर, तो अभी तक लोग टच में है। ऐसा नहीं कि मैंने 200 लोगों को सजेस्ट कर दिया तो अभी तक लोग कट गया, आपका पोस्ट मिल गया, नौकरी करे नहीं, नौकरी करते हुए भी लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं उनके। तो आप परेशान रहोगे फिर उसके बाद भी कि सर यार ये अभी तक नहीं आया, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, लोकेशन लेकर के टेंशन में रहोगे, मिनिस्ट्री का कुछ पता नहीं चल रहा है, एलडीसी वाले फ़ोन नहीं उठा रहे हैं मिनिस्ट्री के अंदर। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि पीए ले लोगे तो आपको तुरंत रिजल्ट आते ही आइडिया लग जाता है कि यार ये लोकेशन मिलेगा, उसके बाद आप आगे मूव कर जाओगे। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि इस पोस्ट में कंटिन्यू लंबा नहीं कर पाओगे। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप फटाफट तैयारी में लग जाओ, आगे CGL 21 से आगे टाइम वेस्ट ना करिए। कोई डाउट है तो मुझे लिखिए, कोई भी छोटे छोटे दिक्कतें हैं तो आप कमेंट में पूछ लीजिए यूट्यूब के, बाकी टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा फ्री होकर के, अगर बहुत ज़रूरत लगा तो कॉल कर लूँगा मैं।